हाँ जी गाइज, आई एम बैक विथ अनदर रिवीजन लेक्चर और इस लेक्चर में मैं रिवाइज करवा रही हूँ essay 510 एंड द essay says इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। होता क्या है ये मैम? इनिशियल मतलब शुरुआती। जब भी आप किसी क्लाइंट के यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हो और आप बस ऑडिट शुरू करने ही वाले हो, तो सबसे पहले आपको कुछ प्रिलिमिनरी एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स हमने एंगेजमेंट लेटर दे दिया, अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया, हमने अंडरस्टैंड कर लिया, प्लानिंग कर ली। अब मैंने बैलेंस शीट उठाई, ऐसे नहीं फटाफट वाउचर चेक करने लग गई। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं। देखो, वर्ड्स सीखने से पहले लेटर सीखने पड़ते हैं, राइट? तो हम ये अल्फाबेट्स और लेटर सीख रहे हैं। तो हमने ना क्लाइंट की बैलेंस शीट उठाई, ये मैंने क्लाइंट की बैलेंस शीट उठाई और मैंने देखा कि यार हर जगह ओपनिंग बैलेंस इज ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इज ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आए हैं? तो ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आए होंगे? पिछले साल की क्लोजिंग से। तो सबसे पहले मैं क्या टैली करूंगी? मैं मेरे एक स्टाफ को बोलूंगी पिछली बार की क्लोजिंग अकाउंट्स लाओ और चेक करो क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन इज इक्वल टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। पिछले साल की क्या क्लोजिंग इस बार की ओपनिंग से मैच करे। इधर ही तो गलतियां नहीं है, क्योंकि अगर बिल्डिंग की नींव में ही गलती है तो पूरी बिल्डिंग की गलती होगी। तो हम चेक करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस को, सबसे पहला। दूसरा, हम चेक करेंगे क्या पिछली बार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज काम में ली थी, क्या वो कंसिस्टेंटली हमने इस बार भी फॉलो करी है। पिछली बार अगर SLM मोड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज किया था, तो इस बार WDV पे तो शिफ्ट नहीं हो गए। अगर हुए भी है तो वेदर देयर इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर द सेम, राइट? क्योंकि अगर आप डिपार्ट करते हो किसी अकाउंटिंग पॉलिसी से तो आपको रीजन देना पड़ेगा। तो मैं चेक करूंगी कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अगर सब चीज़ें सेम लगती है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस लगते हैं तो यार फिर सोचना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग विच आई विल चेक इज पिछली बार की ऑडिट रिपोर्ट देना। पिछली बार की ऑडिट रिपोर्ट में घमासान युद्ध हो रखा है, ऑडिटर्स ने बुराई ही बुराई, गलतियां ही गलतियां निकाली है। तो इस बार मैं सोचूंगी यार पिछली बार इतना बेकार ओपिनियन दिया था, इस बार पता नहीं क्या होगा। सी, मेरे दिमाग में थोड़े डाउट्स आने लग गए। तो मैं देखूंगी पिछली बार ऑडिटर ने किन बेसिस पे ओपिनियन को मॉडिफाई किया था। जिन गलतियों की वजह से मॉडिफिकेशन आया था, क्या वो गलतियां आज भी है? अरे भाई, एक गलती करो, 2 गलतियां करो, 10 गलतियां करो, 1000 गलतियां करो, पर एक ही गलती बार बार मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये। एक ही गलती बार बार करोगे तो पिछले ऑडिटर ने भी ओपिनियन मॉडिफाई किया था, अगर वो सेम गलती रिपीट हो रही है विद सेम इम्पैक्ट, मैं भी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगी इस करंट ईयर में। तो ऑडिटर आते ही क्या करेगा, ये लीजिए, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स कैरी करेगा। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स मतलब ऑडिटर ने ऑडिट जस्ट शुरू करी है, पिछली बार कोई और ऑडिटर था, उसके लिए फर्स्ट टाइम इस क्लाइंट की ऑडिट हो रही है, तो इन दैट केस वो 3 चीज़ों की चेकिंग करेगा। सबसे पहले, क्या सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इस चीज़ के लिए ही विल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अगर सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिपार्ट कर रहे हैं, रीज़न लिख रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई रीज़न भी नहीं लिखा है तो वी मे क्वालिफाई द ओपिनियन। सिमिलरली आई विल ऑलवेज चेक मॉडिफिकेशन, मतलब अगर प्रेडिसेसर यानी प्रीवियस ऑडिटर्स रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन था, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट थी, मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन था, तो मैं चेक करूंगी पिछले ऑडिटर ने क्यों गलती निकाली। क्या वो गलती करंट पीरियड में भी उतनी ही रेलेवेंट, उतनी ही मटेरियल है कि इस बार भी मुझे ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा। वो ही गलती उसी की तरीके से वापस रिपीट करी गई और उसका सीरियस इम्पैक्ट है, तो मैं इस बार का भी ओपिनियन मॉडिफाई कर दूंगी। एंड सिमिलरली मैं एक और चीज़ चेक करूंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओपनिंग बैलेंसेस। क्या पिछली बार की क्लोजिंग को ही इस बार का ओपनिंग लिया है? कहीं क्लोजिंग से ओपनिंग वाले रास्ते में चीज़ें चेंज तो नहीं होगी, मैनिपुलेशन तो नहीं हो गया, 2000 को 20,000 या 20,000 को 2000 तो नहीं लिख दिया। समझ रहे हैं आप? तो अगर ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस है तो हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, सही करो वरना हम ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। मैम, अगर पिछली बार की बैलेंस शीट मिली नहीं तो फिर जो ओपनिंग बैलेंसेस है हमें रीजनेबल एविडेंसेस कैप्चर करने पड़ेंगे। अगर पिछली बार की बैलेंस शीट नहीं मिली है, सपोज जल गई, फट गई, डिस्ट्रॉय हो गई या कहीं जमा नहीं हुई है, तो हम रीजनेबल तरीके से ऑडिट कर कर कंप्यूट करेंगे, देखेंगे वाकई में ओपनिंग बैलेंसेस रियलिस्टिक है या नहीं है, और उस हिसाब से कंप्लीट कंक्लूड करेंगे ऑडिट को। तो 510 सेज व्हाट? 3 चीज़ें चेक करनी है।
510 इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. 510 नंबर 1 आ जाता है. 510, 520, 530, 540 ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं. 510 इज शुरुआती. आते ही क्या करना है, आते ही याद रखो, सुबह सुबह नाश्ते में हम शुरुआती मील खाते हैं ना. सुबह सुबह शुरुआती मील क्या होता है हमारा? ब्रेकफास्ट. और मोस्ट कॉमन ब्रेकफास्ट इज पोहा. तो POA याद रखोगे. POA क्या होता है? P is what? Predecessors auditors report. O is opening balances and A is accounting policies. ये देखिए तीनों चीज. POA predecessor auditors report, PPOA P predecessors auditors report, O opening balances and A accounting policy. ये पूरा ऐसे मैंने इस फ्लो चार्ट में रिवाइज कर दिया. पिछले ऑडिटर्स की रिपोर्ट में अगर मॉडिफिकेशन है तो क्या वो रेलेवेंट है करंट पीरियड में? अगर है तो मॉडिफाई कर दो. ओपनिंग बैलेंसेस अगर टैली नहीं हो रहे हैं क्लोजिंग बैलेंसेस से, मॉडिफाई कर दो. एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज का कंसिस्टेंट एप्लीकेशन नहीं है और ना ही डिस्क्लोजर फॉर चेंज है, तो इन दैट केस ओपिनियन मॉडिफाई कर दो. क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. राइट अ नोट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑन ओपनिंग बैलेंसेज. तो रेफरेंस किसको देना है? 510 को. राइट. 501, 510 दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं. 501 इन्वेंट्री क्लेम लिटिगेशन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन. 510 ओपनिंग बैलेंसेस, प्रेडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज. This is all with the revision with essay 510. See you in another lecture with another revision. Okay guys, I hope it's fruitful. आपको मजा आ रहा है सुनने में और झटपट से फटाफट देखिए. Around in 5 minutes I've completed the entire essay. ठीक है. तो विथ क्रक्स, लॉजिक्स एंड एवरीथिंग इज क्लियर. आई होप एग्जाम में आपको इसमें कहीं नंबर कट ना हो. बाय बाय.